अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। और लेक्चर 9 में हमने थोड़ा सा आपको चेंज देखने में नजर आया कि हम हैंडआउट्स को रीड करेंगे साथ साथ, और उसका पीपीटीज के अंदर भी साथ साथ दिखाएंगे ताकि पीपीटी और हैंडआउट दोनों कवर हो जाए। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हैंडआउट्स के ऊपर। हैंडआउट्स के ऊपर लेक्चर 9। आपने जब पीपीटीज पे लेक्चर सुनना है तो हैंडआउट्स आपने रीड करने, मैंने कहा मैं भी ये काम मैं आपके लिए मैं खुद ही कर देता हूँ। लेक्चर 9 पे सबसे पहले ये कह रहा है कि जी मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, मैट्रिक क्या है, मैट्रिक के ऑपरेशंस क्या है, ये सारी आगे हम वन बाय वन ये चीजें आएंगी। सबसे पहले मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में यूज होता है। इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है? वैसे ये जस्ट एप्लीकेशंस है, आपको इसको थोड़ा बस नो होनी चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको डिटेल में जाने की। इकोनोमेट्रिक्स मींस कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स जो यूज होता है वो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच को इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। नेटवर्क एनालिसिस एनालिसिस नेटवर्क के जो एनालिसिस है मैट्रिक बेस के ऊपर किए जाते हैं, तो उसके लिए वो नेटवर्क एनालिसिस का वर्ड यूज करा। डिसीजन नेटवर्क्स, ऐसे नेटवर्क्स जिनकी आपने डाटा उनका आपके पास है और आप कुछ डिसीजन करना चाह रहे हैं, वो मैट्रिक्स वहां पे यूज करके हमने डिसीजन करने। ऑप्टिमाइजेशन, कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है उसका आपने ऑप्टिमाइज, बेहतर तरीन हल, बेहतर तरीन ऑप्टिमाइज होता है कि बेहतर हल, बेहतरीन वैल्यू। तो बेहतरीन वैल्यू जो है तलाश की जाती है मैट्रिक्स यूज करके। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग का मैंने ये यहाँ पे काफी इंटरनेट से बड़ा थोड़ा स्टडी करके इसके यहाँ पे लिखा है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग या ऑप्टिमाइजेशन, वैसे मैं स्क्रीन पे इस वजह से आपके सामने ओपन कर दिया कि आप खुद भी रीड कर सकते हैं वीडियो पास करके। लीनियर प्रोग्रामिंग या ऑप्टिमाइजेशन एक सिमिलर काम करते हैं। ये भी एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करता है। इसमें यूज की जाती है लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स का इम्प्लीकेशंस। क्योंकि लीनियर इक्वेशन के बाद जब लीनियर इक्वेशन बना ली जाती है तो उसको फिर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके तो वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड की जाती हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग ये है। एनालिसिस ऑफ डाटा, कोई भी एनालिसिस डाटा है उसका आपने एनालिसिस करना है मैट्रिक्स यूज करके। जैसे वेदर फोरकास्टिंग, उसमें बहुत ज्यादा डाटा होता है और मैट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह करके डाटा के ऊपर आप मैट्रिक्स अप्लाई करें। कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स नजर आते हैं या आपने सुना होगा अक्सर पिक्सल में होते हैं, तो पिक्सल की जो वर्किंग है वो इसमें मैट्रिक्स की बेस पे होती है। आगे जी स्टार्ट हो गया हमारा एक्चुअल मैट्रिक्स। स्टार्ट हो गया मैट्रिक्स में। सबसे पहले यह कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब होता है कि जब एक अकेले नंबर, जैसे -1 लिखा हुआ अकेला नंबर जब देखेंगे तो इट्स अ डेसिमल नंबर। डेसिमल वैसे इसको इंटीजर है क्योंकि नेगेटिव के साथ है, इट्स अ इंटीजर, ठीक है। और जब ग्रुप ऑफ डाटा को आप देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड अरे। ओके, रेक्टेंगुलर अरे, ये इस वजह से इसको रोज और कॉलम में डिवाइड किया गया। तो मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है। अच्छा, मैट्रिक्स को के जो प्लूरल होता है वो जमा जो होती है वो मैट्रिसेस होता है, और कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ए कैपिटल मैट्रिक्स के लिए यूज किया और ये आगे मैट्रिक्स बना के दिखाए हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हम चलें तो number in a matrix are often arranged in a meaningful way where, for example, the order of a school clothing in September। अभी क्या है कि एक ऑर्डर है स्कूल का आया किसी कंपनी के पास कि वो हमें क्या बना के दें, ये स्वेट पैंट्स, स्वेट शर्ट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स। अच्छा, स्वेट पैंट्स वैसे तो स्कोप तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो पैंट्स की होती है वूल टाइप, जो आपको गर्म रखने के लिए आप सर्दी में अक्सर पहनते हैं, तो आप गूगल करके उसकी पिक्चर देख लीजिएगा। स्वेट पैंट बनाने का आर्डर है। आर्डर किस तरह के यूथ के लिए बनाना है उन्होंने, ठीक है। यूथ के लिए बनाना है, मीन्स ए स्पेसिफिक है, जस्ट यूथ लिख दिया उसने। यूथ के लिए बनाना है और उसके लिए उसने ऑर्डर है स्वेट पैंट्स का 0 है, 18 स्वेट शर्ट्स का है, शॉर्ट्स 19 है और टी शर्ट 27। और आगे इनके साइज लिखे होंगे। तो जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन्होंने अक्सर देखा होगा कि ऐसे करके ये उसकी डायमेंशन लिखी होती है शर्ट्स की। अब ये जो डाटा है इसको यहाँ पे क्यों दिखाया है? ये दिखाया इस वजह से कि इसके ऊपर मैट्रिक्सेस जो है ना अप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, उसी को जो ऊपर मैंने दिखाया उसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं, इधर इधर मैं आपको जो है ये ले जी, ये तो पहली स्लाइड होगी वो जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। ये वाला डाटा मैंने यहाँ पे आपको जो ना अच्छे से इसका कर लिया मैंने इधर से। अच्छा, क्या है कि आप ये देखें कि यहाँ पे डाटा है
क्या करना है आपने, ये वाला कॉलम ड्रॉप कर देना है जिस जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, और ये वाली रो आपने कर देनी जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। सिंपल, जीरो को उठाएं, इसमें लिखते हैं 10 को लिखें, ऐसे जैसे ये रो है ऐसी रो उठानी है और रो ऐसे प्लेस कर देनी है आपने, ठीक है। और दूसरी रो उठानी है, दूसरी रो के साथ प्लेस कर देना, और तीसरी को तीसरे में प्लेस कर देना, और चौथी को चौथी में प्लेस कर देना। तो इस तरह इस ये वाला जो डाटा आपको नजर आ रहा है, नंबर्स नजर आ रहे हैं, हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको चलें, ये भी पता चल गया कि मैट्रिक्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हम चलते हैं दोबारा उसी की तरफ। अच्छा जी, ये वाला काम हम कर रहे हैं स्लाइड्स के ऊपर जाके। डायमेंशंस क्या होती हैं? जैसे जब भी आप डायमेंशन की बात करते हैं तो मीन्स लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई मीन्स लेंथ इंटू विड्थ की बात करते हैं। तो जो मैट्रिक्स है, अब इसकी लेंथ क्या है, ये रोज, और विड्थ क्या है, कॉलम। तो इसकी डायमेंशन जो है हम रोज और कॉलम में इसकी बात करते हैं। तो डायमेंशन को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या होता है कि इसकी नोटेशन क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या है, जिस तरह लिखा जाता है कि पहले रो लिखी जाती है, ठीक है। पहला जो नंबर होता है जैसे इसको लिखते हैं 2 क्रॉस 3, ठीक है, जो मल्टीप्लीकेशन की सिंबल होती है वो डाल के। तो इसमें जो 2 है वो रोज होती हैं, ठीक है। रो रो कैसे होती है, एरो लगा के दिखाया कि ये वाली ऐसे रो होती है, ये वाली ऐसे रो होती है, दो रो होगी, और ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, ठीक हो गया जी। नीचे एरो लगा के भी दिखाया हुआ, ये ऐसे रोज और कॉलम बन गए। तो पहले रो लिखनी होती है इसकी, जैसे दो रोज हैं 1 2, और इसकी 3 कॉलम है। अच्छा, इस तरह इसको डिनोट करते हैं। और इसमें जो मल्टीप्लीकेशन सिंबल है ये वाला, इसको आपने मल्टीप्लीकेशन कर नहीं देना कि आप इधर 2 क्रॉस 3 करके 6 आंसर निकाल दो, नहीं, ये इट्स जस्ट अ कन्वेंशन टू राइट अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को लिखने के लिए जस्ट एक कन्वेंशन है किस तरह लिखा जाता है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हमने मैट्रिक्स लिखने कैसे लिखते हैं वो हमने देख लिया। अभी की कह रहा है मैट्रिक्स की टाइप्स में बता रहा है जी। एक रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा जी, एन एन एक नंबर ले लिया उसने, 1 2 3 4 5 डेसिमल नंबर, ताकि आप एन जब आगे यूज हो तो आप कंफ्यूज हो कि एन क्या है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 1 क्रॉस n इज अ रेफर टू एज अ रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसको मैंने स्लाइड पे आपको लेके चलूं जरा, 1 मिनट, वहां पे मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा था। ठीक है, ये तो हमने उधर देख लिया। अच्छा जी, रो मैट्रिक्स को आपने ये देखे, ठीक हो गया। यहाँ पे उस पर थोड़ा डाटा ज्यादा आ रहा था, इसलिए मैं आपको इधर लेके आ गया हूँ, ठीक है जी। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रो मैट्रिक्स है। आप ए वाला मैट्रिक्स इधर देखें, ए इज इक्वल टू 12 17 10 और 19। ये इसमें कितनी रोज है, एक ही रो है जी। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या बन गया, 1 क्रॉस 4। तो आपने क्या करना है, याद रखने वाली बात यह है कि आपने रो मैट्रिक्स को कहना है, हमेशा याद रखना है कि इट्स अ सिंगल रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर सिंगल रो होती है, कॉलम जितने भी हों वो रो मैट्रिक्स ही कहलाएगा, भले 1000 हो, भले 2000 हो, ठीक है। इसी तरह भी कॉलम मैट्रिक्स पे आ जाए, मतलब रो मैट्रिक्स, रो का नाम आ रहा है तो सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम का नाम आ रहा है तो सिंगल कॉलम। अब ये देखें, -2 और 0, बी वाला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर बन गया, एक कॉलम दो कॉलम एक रो, ठीक है। तो 2 क्रॉस 1 आ गया, 2 क्रॉस 1 आ गया, ठीक है। ये जो ए लिखा हो ना, ये उसे टाइपो है, इट्स जस्ट अ मिस्टेक, इसको टाइपिंग है, ठीक है, इसको परेशान ना होना। अच्छा, ये 2 क्रॉस 1 हो गया मैट्रिक्स, सही हो गया जी। अच्छा, अब स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केयर आपने उसमें देखा होगा, स्केयर मैथमेटिक्स में। स्केयर जो होता है ना, ऐसी एक शेप है, ऐसी एक फिगर है जिसकी दोनों साइडें, चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, चारों साइडें इक्वल होती हैं। अब जब भी आपको स्केयर मैट्रिक्स नजर आएगा ना, आप देखेंगे। अच्छा, स्केयर मैट्रिक्स कैसे बन सकता है, जब भी रोज और कॉलम इक्वल होंगे, मीन्स डायमेंशन उनकी, आर्डर जो है उनका रोज और कॉलम इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आप सी वाला जो मैट्रिक्स है आप इसको देखें, ठीक हो गया जी। ये सी वाला मैट्रिक्स देखें, तो वैसा ही आपको नजर आएगा कि स्केयर अगर मैं इधर से क्लोज कर दूं तो स्केयर बन जाएगा। तो इसमें कितनी है, 1 2 3 रोज, 1 2 3, 3 क्रॉस 3 मैंने स्केयर मैट्रिक्स ऐसा होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हम आगे हैं जनाब, ये भी हमने पढ़, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, आपने मैथ तो आपको बड़े अच्छे से आता होगा। मैथ में हम क्या कहते हैं, वन एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो अगले नंबर को कुछ भी नहीं कहता, वन, वो दूसरा नंबर खुद ही आ जाता है मल्टीप्लाई होके, ठीक है। ये तो आपने देखा होगा, मतलब अगर वन को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर क्या आएगा,
1000। तो मैथमेटिक्स में इसको क्या कहते हैं, वन को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक पूरा सिस्टम है, ये किसी और सिस्टम से कोई एलिमेंट नहीं लेता, ये खुद ही इस तरह की शेप में डिफरेंट शेप लेता रहता है और सारे काम करके दिखा देता है। तो इसके अंदर भी कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए कि ऐसा मैट्रिक्स हो जो दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो और आंसर वो दूसरा मैट्रिक्स ही आ जाए जिससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है। तो इसमें वो वाला मैट्रिक्स होता है इस तरह की शेप का। ठीक है, ये शेप आपको नजर आ रही है, I2 I3 I4। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ना इसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, लेफ्ट टॉप मोस्ट, ये जो लेफ्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट है और राइट बॉटम एलिमेंट, ठीक है, ये यहां से जो एक लाइन खींचती है ऐसी, ये सारे एलिमेंट वन होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस लाइन से अब ये लाइन इसमें भी देख लें, ये लाइन इसमें भी देख लें, इस लाइन के ऊपर भी जीरो होते हैं, इस लाइन के नीचे भी जीरो होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर वन की जगह पे टू हो, नहीं, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, जस्ट वन हो और ऊपर नीचे जीरो हो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमने पढ़ लिया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो जिस तरह वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैथमेटिक्स में सिंपल में, तो जो मैट्रिक्स सिस्टम है उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो, मैं उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहना है, आपने याद रखना है। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। अच्छा, आई के साथ ये जो छोटा सा नंबर लगा देंगे टू, टू, इसका मतलब ये है, अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे बन नहीं सकता, आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल हो तभी तो डायगोनल पे एलिमेंट आ सकते हैं। तो I2 का मतलब है कि इसकी दो रोज होगी दो कॉलम होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हमेशा नहीं होंगे, मतलब ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल में आ रहा है सिर्फ ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अभी ये एग्जांपल दे दी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैथमेटिक्स वाली बात कर रहा है, ये दिखाया आपको उसने। कह रहा है जी एन, वन क्रॉस एन करें तो इज इक्वल टू आंसर एन, एन को पहले रख लें और क्रॉस कर लें वन से एन, तो ये वन इस वजह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो वो कह रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये वाली जो है ना, ये वाली इस जगह पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना इनवर्स लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको सेट कर दीजिए। अच्छा जी, अभी आगे हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है जी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, सही है जी। अच्छा, इसमें दो काम करके दिखा रहा, एक तो दिखा रहा है कि I2 क्रॉस ए मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आ रहा है ना, डायगोनल पे एलिमेंट है और बाकी जीरो है। और दूसरा एक ए मैट्रिक्स उसने कुछ भी ले लिया, ए मैट्रिक्स के ऊपर उसने दिखाया टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, तो इधर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे रख के दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है और आंसर ये दिखा रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आंसर जो ऐसे आ रहा है ना, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इसने ना यहाँ पे ऐसे करके दिखाई हुई है, ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी, मैं आपको इसका बता देता हूँ। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन जब करनी है ना, इसका पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के, अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए एक रूल होता है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल हो, फिर पॉसिबल है कि मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है। तो क्या है, इसके टू क्रॉस टू है, इसके कॉलम कितने दो बन गए, इसके टू क्रॉस टू है, कॉलम कितने रोज कितने बन गई, दो बन गई, तो आपस में पॉसिबल है। अच्छा, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पहले का पहला एलिमेंट पकड़ना है आपने और दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो वन क्रॉस टू, फिर दूसरा पहली रो का दूसरा एलिमेंट पकड़ना है और पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, और टू आ गया। ऐसे करके ये सारी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। यहाँ पे R1 C1 मतलब R1, ये R1 का एलिमेंट वन और C1 का एलिमेंट। ठीक है, ऐसे करके कर रहा है। अभी मैं आपको उस पर दिखा देता हूँ इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है। ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए भी लिखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो वहाँ पे मिस्टेक थी वो मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने कहा आपको दिखा दूं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होगी वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का उसका वन ओवर कर दें तो वो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। कैसे, वन ओवर एन है, जैसे जैसे थ्री है, थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्योंकि आंसर वन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है, तो वन, वन ओवर थ्री होगा तो आंसर तभी वन आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थ्री का वन ओवर थ्री होता है, तो उस वजह से वहां पे मिस्टेक थी।
अच्छा ये थोड़ा ब्लर फिगर है, मैंने नेट से उठा ली है, तो मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन ही समझानी है। तो दो चीजें बतानी है, एक आप तो को, एक तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और दूसरा ये बताना है कि जो मल्टीप्ली कोई भी मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव, वो दूसरा मैट्रिक्स आ जाता है। अच्छा -1, 4, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 0 1 के साथ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है। अच्छा देखिए, अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी होती है कि पहले का पहला एलिमेंट पकड़ के दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, -1 × 1, पहली रो का पहला दूसरा एलिमेंट पकड़ के दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट के, मतलब पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से होगा, ठीक है। तो 4 आगे 0 के साथ। अभी आप पकड़ लें इसको, दूसरी वाली रो को, दूसरी वाली रो को क्या करना है, इसको आपने पकड़ के इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा आपने उसी के नीचे, मतलब इस 2 वाली प्लेस पे रख देना, मतलब 2 दूसरी रो का पहले एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, मतलब दूसरी रो जब होगी तो ये दूसरी रो बन गई, तो इसका एलिमेंट जो है दूसरी रो के अंदर ही पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है। इस तरह करके आपने इसको इसके साथ कर लिया, इसको इसके साथ कर लिया। अब दोबारा दूसरे कॉलम के साथ, पहले कॉलम पहली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह और इस तरह लिखने को इस तरह आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई किया तो वही वाला मैट्रिक्स आ गया। अच्छा जी, अभी हम वापस चलते हैं, और वापस चल के मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा कि हमारा जो है वो लेक्चर जो है, चले जी लेक्चर 9 हमारा इधर खत्म हो गया, ये अपनी क्या आपके लिए गुड न्यूज़ थी। चले जी, ओके जी, अगली इंशाल्लाह 10वें लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।